अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के लाला शाहिद खान अफरीदी ने इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर साहब को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एडवाइस दी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जो भी क्रिकेट फैन है वो गौतम गंभीर और शाहिद खान अफरीदी के रिलेशन से बाखूबी वाकिफ है। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया मैच की एक हाइप क्रिएट की जाती है या हाइप बनती है, इसी तरह जब गौतम गंभीर और शाहिद खान अफरीदी सामने आते हैं तो भाई उस हाइप का भी एक अलग सा जो है ना मजा है, या एक अलग सी उसकी एक हाइप है, एक अलग सा उसका कहे ना जुनून है। इन दोनों, ये दोनों जब आमने सामने आते हैं तो अब शाहिद खान अफरीदी ने इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर को एडवाइस दी है, और ये एडवाइस उस मौके पर दी है जब बहुत से इंडियन फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाया जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ टीम इंडिया जब से गौतम गंभीर साहब कोच बने हैं, अपनी होम कंडीशन में 2 टेस्ट मैच सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश हो चुकी है। जी हाँ, क्या एडवाइस दी है वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर साहब का एक मंत्रा है, एक मंत्रा कह लें या एक साइकी कह लें। उन्होंने ना एक अपने ख्वाबों में एक अलग सी जो है उन्होंने एक दुनिया बनाई हुई। आप अक्सर कभी अगर डगआउट में भी बैठे हुए उन्हें देखे ना तो वो ऐसे करके बैठे होते हैं, ऐसे करके मुंह उन्होंने बनाया होता है और एक अलग सी ना एक सोच में जा रहे होते हैं। वहां सामने मैच हो रहा होता है, सब चीजें हो रही होती है, लेकिन वो एक अलग दुनिया में होते हैं। और अक्सर अक्सर जो है गौतम गंभीर साहब का जो सोच होती है ना, ये उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बाकी तमाम दुनिया से एक बड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि सब लोग ये बात करते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जो है वो MS धोनी की कप्तानी में जीता, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई एक छक्का क्या डिफाइन कर सकता है। वो कहते हैं कि जी मैंने जो वहां पर किया वो तो किसी को नजर नहीं आया। यानी कि वो MS धोनी को कप्तान नहीं मानते, ठीक है ना, सिंपल इज दैट। तो उनके मानने से कुछ नहीं होता। तो अब इस सारे मैटर के ऊपर शाहिद खान अफरीदी ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की उनको एडवाइस दी है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, आप जो चीजें समझते हैं ना कि मुझे सब पता है, मैं जो कर रहा हूं वो सब ठीक कर रहा हूं, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, ऐसे चीजें जो है वो नहीं चलती। बाजुकात आपको जो सब कुछ लग रहा होता है ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो ठीक है और जो चीजें मेरे मुताबिक चल रही हैं वो सब सही चल रही हैं, उन्होंने कहा जबकि वो असल में गलत जा रही होती है, गलत डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी से एडवाइस ले लेते हैं या आपको अगर जो चीजें बाजुकात सही लग रही हैं और अगर अक्सर वो गलत होती हैं, लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, तो आप उस मंतरे को बदलें, आप उस मामलात को बदलें, उन डिसीजंस को चेंज करें। जैसा कि अब बहुत से लोग जो कि इंडियन ड्रेसिंग रूम से जो चीजें सामने आती हैं कि इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर है अकॉर्डिंग टू यानी कि BCCI की तरफ से या गौतम गंभीर साहब की तरफ से कि भाई 2027 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, तो लिहाजा आप लोग कोई रिटायरमेंट का सोचें। और अभी आपने देखा है कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दोनों की परफॉर्मेंस पूरी टीम से एक बड़े डिफरेंट सिनेरियो में रही है। और अगर इस वक्त आप अगर ICC की रैंकिंग देखें तो एक नंबर 1 के ऊपर बैठा हुआ और एक नंबर 2 के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा क्लियर बात है। और दूसरी चीज, ये जो टेस्ट क्रिकेट है इसके अंदर ये जो ऑलराउंडर्स का मंत्रा है, मुझे मेरी तो ये समझ से बाहर है कि कौन सी टीम जो है वो ऑलराउंडर की बेसिस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट जीतती है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सिनेरियो इसके अंदर यह है कि भाई या तो आप 6 बल्लेबाज खिलाएं, 5 बॉलर खिलाएं और 6 बल्लेबाज इंक्लूडिंग विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है। और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस है वो शायद विराट कोहली से बेटर किसी को भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन विराट कोहली हैं। ये बड़ा एक सिंपल सिनेरियो है। और आप देखें कि वो क्या करते थे, वो 6 बल्लेबाज खिलाते थे, 5 बॉलर। अब 5 बॉलर्स में से आपकी मर्जी, आप 4 फास्ट खिलाएं, 1 स्पिनर खिलाएं, 3 फास्ट खिलाएं, 2 स्पिनर खिलाएं, या 2 फास्ट खिलाएं और 3 स्पिनर खिलाएं। ये आपका जो पिच डिसाइड करती है, जो वेन्यू बता रहा होता है आप उसके मुताबिक चलें। लेकिन गौतम गंभीर साहब जो हैं वो प्रॉपर एक अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर है और वो किसी की बात सुनने के ऊपर जो है बिल्कुल भी एग्री नहीं है। और सबसे अहम चीज के अब जब फैंस, इंडियन फैंस जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको चेंज किया जाए, तो ऐसे में देवजीत साइका साहब ने आकर कह दिया कि भाई ये जो आप सोच रहे हैं ना कि गौतम गंभीर कहीं जाएगा, तो ये कहीं नहीं जाएगा। और मुझे मेरी समझ से बाहर है कि जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं तो जो एक खिचड़ी पक रही है, ठीक है ना, एक डिफरेंट किस्म की जो है खिचड़ी पक रही है। ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो बड़ा प्रेशराइज किस्म का है। यानी कि 2 प्लेयर उधर हैं, 2 प्लेयर उधर हैं, 2 प्लेयर उधर हैं। यानी कि वो राहुल द्रविड़ की जो मेहनत थी ना
जो टीम के अंदर यूनिटी थी, बॉन्डिंग थी, वो सब कुछ हिला जुला कर रख दी। इवन कि ये भी जो वनडे सीरीज हुई है इसके अंदर ये चीजें सामने आई हैं ड्रेसिंग रूम से कि रोहित शर्मा और विराट कोहली गौतम गंभीर साहब से बात तक नहीं करते। यहां से आप अंदाजा लगाएं, बल्कि वो एक वीडियो भी सामने आई कि विराट कोहली आ रहे हैं हंसते हुए, सबको स्माइलें पास करें, जैसे ही गौतम गंभीर के सामने वो जाते हैं तो उनका एकदम से मुंह बन जाता है। तो ये जो मैटर्स हैं, फिर उसके बाद जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी, तो जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि किसी की परफॉर्मेंस से नहीं होता, टीम हारी है तो हारी है। तो ये सारे मैटर्स जो हैं ये सारे जस्टिफाई करते हैं इस एटीट्यूड को कि बीइंग अ कोच आपका जो एटीट्यूड है या आपका जो देखने का जो सिलसिला है वो गलत है। आप कम से कम किसी और के एंगल से भी चीजें जो है वो देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शाहिद खान अफरीदी ने जो बात की है इसके ऊपर, वैसे तो गौतम गंभीर साहब जो है वो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी ने बात की और शाहिद खान अफरीदी से उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन इसके ऊपर उनको सोचना जरूर चाहिए। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।